हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप हिंदी में राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर ई जो सब्जेक्ट है इसका लगभग जो है हम लोग 4 गो क्लास में 40 गो इम्पॉर्टेंट 2 नंबर वाला क्वेश्चन याद करके आ रहे हैं। और ये जो है पॉलिटिकल साइंस का 5वां क्लास है, जिसमें हम लोग लगभग 41 से लेकर के और 50 तक के प्रश्नों को जो है हमनी के क्या करेंगे, याद करेंगे। 50 तक के प्रश्नों को बिना रटे हुए, बिना आंसर देखे हुए पूरा के पूरा क्लास में याद करवाने की गारंटी है। विश्वास नहीं है आपको तब पीछे के क्लास आप नहीं देखे हैं, आइए यही क्लास को पहले आप देख लीजिए। आज के पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष राजतंत्र से आप क्या समझते हैं, बताइए। देखिए, प्रत्यक्ष राजतंत्र से हम यह समझते हैं कि जिस राज्य में या जिस राष्ट्र में, राष्ट्र मतलब कि देश से, जनता जो है डायरेक्ट रूप से अपने जो है उत्तराधिकारी का चुनाव करती है, उसी को हमनी के क्या कहते हैं, तब प्रत्यक्ष राजतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष राजतंत्र का भारत में है, जैसे जो आप मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, वो प्रत्यक्ष राजतंत्र है नहीं। आप जो है विधायक को वोट देते हैं, तब विधायक मिलके मुख्यमंत्री बनाता है। आप जो है सांसद को वोट देते हैं तो वो जो है सांसद मिलके प्रधानमंत्री बनाता है। अगर आप डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री को वोट देके आप प्रधानमंत्री बनाते तब वो कहलाता प्रत्यक्ष राजतंत्र। लेकिन जो चुनाव होता है, आप अगर मुख्यमंत्री का चुनाव देखेंगे तो पहले विधायक के आप वोट देते हैं, विधायक जो है मिलके मुख्यमंत्री बनाता है, तो ये अप्रत्यक्ष राजतंत्र है। तो अब आप प्रत्यक्ष समझ गए होंगे। प्रत्यक्ष कहने का मतलब कि वैसा राजतंत्र जिसमें जनता जो है डायरेक्ट रूप से अपने वोटों को जो है दे करके अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करती है, उसी को जो है प्रत्यक्ष राजतंत्र बोलते हैं। बात समझ गए? अरे गजब। नेक्स्ट जो है आपके लिए क्वेश्चन है कि पंचशील क्या है। क्वेश्चन नंबर आज का 2 है और पूरे जो है पॉलिटिकल साइंस का जो है 42 नंबर क्वेश्चन है। पंचशील क्या है? तो पंचशील जो है पांच विदेशी देशों के साथ जो है बनाए गए 5 गो नियम है। ये नियम क्या कहती है कि ये नियम ये कहती है कि देशों में जो है जितने भी देश मिले हुए हैं वो सब जो है अपने आपस में शांति व्यवस्था को बना कर रखेंगे। इसीलिए जो है ये 5 गो नियम बनाए गए हैं, जिन 5 नियमों को पंचशील कहा गया है। आप नहीं समझे, फिर से आइए समझाते हैं। जैसे 5 गो देश मिला है, अब 5 गो देश मिलकर जो है एगो नियम का उत्पादन किया है और एगो नहीं 5 गो नियम बनाया है। और उ नियम का है तो उ नियम ई है जिससे कि आपस में देश लड़ाई झगड़ा नहीं करे, आपस में जो है का तो भाईचारा बना के रखे, आपस में जो है का तो वस्तुओं का आदान प्रदान करे, एक देश जो है दूसरे देश पे हमला ना करे। तो यही सब नियम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सर पंचशील क्या है। तो पंचशील जो है एक प्रकार की विदेशी नीति है। इसके तहत जो कुछ देश जो हैं आपस में मिलकर के नियम बनाए हैं और अगर इन नियमों का पालन किया जाता है तो किसी भी देश में जो है किसी प्रकार की जो है अशांति नहीं फैलेगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं फैलेगा अगर पंचशील में जो नियम है उसका पालन किया जाता है तब। समझ गए? पंचशील मतलब कि 5 गो नियमों का समूह विदेशी देशों के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि भारत के परमाणविक नीति के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। देखिए, भारत के पहले परमाणविक नीति है क्या उसको आप समझिए। भारत के परमाणविक नीति जो है भारत के लोगों द्वारा बनाई गई एक प्रकार की नीति है, जिस नीति में यह कहा गया है कि हम जो है किसी भी देश पे अपने परमाणु का प्रयोग या उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई देश हमनी के देश के ऊपर परमाणु छोड़ देता है या गोली बंदूक से जो है हमला करेगा तो उस स्थिति में हमनियों के अपन जो है खतरनाक परमाणु जो है उस देश पे छोड़ देंगे। बात समझ गए? एगो कहावत है,
छोड़ेगा छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेगा तो हमनी के छेड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब है परमाणविक नीति ठीक एकरे पे है कि अगर कोई देश, परमाणविक नीति में यह लिखा गया है कि अगर कोई देश हमनी पे हमला नहीं करता है तो हम लोग भी जो है अपन जो है परमाणु गोला बारूद इस सब का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई देश हमनी पे उकसाएगा, हमनी पे हमला करेगा, तो उस स्थिति में हमनी के परमाणु छोड़ देंगे, बाकी देश समझते रहे। ठीक है, ये है भारत के परमाणविक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापन क्या है। भूमंडलीय तापन क्या है समझिए। इस पृथ्वी पे जो है बहुत सारी फैक्ट्रियां हुई, बहुत सारे जो है गाड़ी आए, बहुत सारे जो है जहाज आए। इन जहाजों से जो गर्म वायु निकल रही है वो वायु जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ा के रख दी है। पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के कारण ज्वालामुखी जो है फट रहा है। इस पे जो है गर्मी यानी टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा, गर्मी ज्यादा लग रहा है। इसी व्यवस्था को हमने के कहते हैं भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन के नाम में ही छुपा हुआ है। भू मतलब जमीन और मंडलीय मतलब कि वायुमंडल, यानी कि जमीन और वायुमंडल में अगर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है किसी के कारण, तो उसे ही हमने के कहेंगे भूमंडलीय तापन। बात समझ गए? चलिए, वेरी गुड। भूमंडलीय तापन क्या है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछा एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ये समझिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक प्रकार का जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करता है, तो वो जो क्या करता है मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता की जो है रक्षा करता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एगो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की जो है रक्षा करता है। यानी कि ना ही किसी जाति, ना ही किसी धर्म और ना ही किसी संप्रदाय में जो है विभेद करता है। सभी लोग जो हैं कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, किसी भी देश में जो है रह सकते हैं, किसी भी देश में जो है अपना घर बना सकते हैं। ये जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल के तहत होता है। समझिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि एक देश से दूसरे देश में आप जा रहे हैं तो आप में जाति, धर्म, किसी प्रकार का कोई भेदभाव जो है नहीं करने देगा। ये आपको भेदभाव से बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सार्क जो है क्या है। सार्क के उद्देश्य बताइए। देखिए कभी कभी पूछता है कि सार्क के जो है फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ। सार्क के फुल फॉर्म एस से साउथ होता है, ए से एशियन होता है, ए से एसोसिएशन होता है, आर से रीजनल होता है और सी से जो है कारपोरेशन होता है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कारपोरेशन, ये जो है इसका क्या होता है तो फुल फॉर्म होता है। अब जो है इसका फुल फॉर्म आप जान गए तो क्वेश्चन पूछा है कि सार्क के उद्देश्य क्या होते हैं। सार्क के लगभग 3-4 गो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य इसका ये है कि लोगों का कल्याण करना, मतलब लोगों की भलाई करना। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है कि सभी लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने देना, मतलब किसी को जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सम्मान पूर्वक जीवन जीने देना। और चौथा का, तीसरा का है तो सभी लोगों को उनकी क्षमता का एहसास कराना कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपसे कभी कभी एगो प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि सार्क की स्थापना कब हुई। सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को जो है ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। कब हुआ था भाई? तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। बात समझ गए? कहाँ? ढाका, बांग्लादेश में। एक क्वेश्चन से 3 गो क्वेश्चन बना। सार्क के फुल फॉर्म, सार्क की स्थापना और सार्क के क्या क्या उद्देश्य हैं। बात समझ गए? चलिए, आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है सर, आप बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, हमको समझ में भी आ रहा है, क्या ऐसे लिखेंगे तो नंबर मिलेगा? अगर आप किसी क्वेश्चन को समझ गए हैं, उसके बाद अगर उसका आप नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको जो है अपने से जो है आप लिख सकते हैं वो क्वेश्चन का आंसर। अब आप कहेंगे सर नोट्स कहाँ से मिलेगा? नोट्स के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे जो है आपको आर्ट्स का जो है कोर्स खुलेगा।
आर्ट्स के कोर्स को जो है आप परचेस कर लीजिए। अब आर्ट्स के कोर्स जो है कितना के 699 रुपये का है। इसमें अब कहेंगे सर इतना पैसा आप ले रहे हैं, देंगे काची काची। पहले सुन लीजिए, 699 में 10 गो सब्जेक्ट एक अंदर है, 10 गो सब्जेक्ट, यानी कि एगो सब्जेक्ट के जो है 60 से 65 रुपया पड़ रहा है साल भर के। एगो सब्जेक्ट में जो है आपको चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। 2 नंबर वाला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, 5 नंबर वाला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, मॉडल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन मिलेगा। आप बताइए एगो के 1 रुपया पड़ा जी, इतना जो है आपके लिए सस्ता कर दिया गया है। अब आपकी राय कैसी है? आप जो है आप SGS क्लासेस जो है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, हमें लगता है कि आपको रखना चाहिए अपन फोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार समझिए। समानता के अधिकार का मतलब होता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है समानता के अधिकार का जो है वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार जो है यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, विचार और संप्रदाय के अनुसार जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, तब विशेष अधिकार नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब अगर जो है हमारी जो है जन्म जो है लोहार जाति में हुई है, तो क्या हम जिंदगी भर लोहे वाला काम करते रहेंगे? तो इसी को जो है हटाने के लिए जो है समानता अधिकार अनुच्छेद जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है वर्णित है। ये क्या कहते हैं? तो किसी को जो है जन्म, विचार या संप्रदाय के आधार पर जो है विशेषाधिकार नहीं होगा तथा देश का सामान्य कानून वर्ग के सभी लोगों पर सामान्य रूप से लगाया जाएगा। बात समझ गए? यानी कि अगर आप बड़े जाति के हैं, छोटे जाति के हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़े जाति के लिए कोनो दूसर कानून है, छोटे जाति के लिए कोनो दूसर कानून है, सभी के लिए समान कानून है। इसीलिए जो है इसका नाम ही रखा गया समानता का अधिकार, यानी सभी धर्म जाति के लोगों के लिए जो है समान अधिकार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला कि विश्व में शांति बनाए रखना, दूसरा कि मानव अधिकारों की रक्षा करना, तीसरा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाना, चौथा का है तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, पांचवा का है तो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास पर जो है कार्य करना। आपसे कोई पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है क्या जो है जिसे आप UNO कहते हैं, UNO कहते हैं, तो इसका जो है क्या उद्देश्य है? विश्व में शांति बनाए रखना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना, सभी को जो है मानव अधिकार प्रदान करना, सभी के लिए जो है कानून को जो है सुविधाजनक बनाना, ये सभी जो है अधिकार हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन 9 नंबर आज का जो है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्रदूषण से हम यह समझते हैं कि जब वायुमंडल में बेकार पदार्थों के आने से जब वायुमंडल गंदा हो जाता है तो उसी चीज को हमने के प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि पानी में जो है, पानी में कचरा आने से जो है जल प्रदूषण होता है, हवा में जो है धुआं आने से वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? तो आवाज में जो है साउंड आने से जो है, साउंड कहने का मतलब डीजे के आवाज, हॉर्न के आवाज, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये प्रदूषण है, यानी वायुमंडल में बेकार पदार्थों के आने से जो व्यवस्था उत्पन्न होती है उसी को प्रदूषण हमनी के कहते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन नंबर जो है 50 है और आज का जो है 10वां नंबर। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? यानी मानव विकास सूचकांक जो है आखिर है क्या? तो देखिए मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त विकास के लिए जो है प्रति वर्ष जारी होने वाला एक वार्षिक रिपोर्ट है, जो कि यह बताता है कि विभिन्न देशों के लोगों का जो है जीवन यापन, शिक्षा, आय के मानकों के आधार को जो है उसमें बताया जाता है। आप नहीं समझे होंगे, अरे समझाने के लिए ही तो हम आए हैं। आपसे पूछा कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मानव विकास सूचकांक जो है एक प्रकार का रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट यह बताता है कि कौन देश में जो है कौन से लोग कैसे रह रहे हैं, वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं,
और उनको जो है क्या क्या अधिकार मिला है और क्या क्या नहीं मिला है, यही जो है बातें मानव विकास सूचकांक के रिपोर्ट में जो है लिखा हुआ रहता है। बात समझ गए? चलिए अब बताइए, हम सुने हैं आर्ट्स के विद्यार्थियों से कि पॉलिटिकल साइंस सर काफी ज्यादा भारी है। आई पॉलिटिकल साइंस के हमने के 5वां क्लास किए हैं, मतलब 50 गो क्वेश्चन 2 नंबर वाला। बताइए आपको कहीं भारी लगा जी? अगर आपको जो है भारी लगा है तो इसका मतलब आप पहली क्लास हमर देख रहे हैं। आप पहली क्लास भी देखे हैं तो क्लास में ही तो आपको सब याद करवा दिया गया है। आपको अगर गलती से भी कुछ नहीं याद हुआ है तो इस वीडियो को आप एक बार रिपीट मोड में देखिए, और उसके बाद जो है आप रिपीट करने का मतलब दोबारा, और एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन से जाके एक बार नोट्स आप पढ़ लीजिए। आप कहेंगे कि सर एक्चुअल में पॉलिटिकल साइंस आसान है कि नहीं? इसी प्रकार हमने के सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब ऐसे ही पढ़ते हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही था, तो हमने के फिर मिलेंगे कल के क्लास में। तो फिर से हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।